हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूएसए साइंस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हैलोजेन्स के SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में, उसके रिएक्टिविटी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बोर्ड के नज़र से तो है ही, साथ ही साथ जेई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरह के कंपटीशनल क्षेत्र है, इन सब में भी इसके क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं दोस्तों। तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, किस ट्रिक से सॉल्व किया जाए कि हम लोग का टाइम बचे कंपटीशन में, उन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ उसका क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के टाइप में। इसका मतलब होता है दोस्तों यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है दोस्तों, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर। बाकी तो सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम है, न्यूक्लियोफिलिक सेम है, आपको पता होगा। सब्स्टिट्यूशन का टाइप होता है 3 टाइप, न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का 2 टाइप होता है, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको वो देखिए। हमेशा आपको ध्यान देना है कि SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कहने का मतलब मोर रिएक्टिव 3 डिग्री होगा। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद CH3X। कहने X का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, X को हैलोजन से ही डिनोट किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दोनों साइड से। कहने का मतलब SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3X। ठीक है, तो लेकिन इसमें SN2 को जस्ट उल्टा करना है आपको। SN2 में क्या होगा, पहले ये आएगा, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों कि आयोडीन का रिएक्टिविटी दोनों केस में सबसे ज़्यादा होता है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, आप लोग को पता होगा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, इसका रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा, है ना। सबसे नीचे जो होता है आयोडीन होता है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा दोनों केसों में, SN1 में भी, SN2 में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद रिएक्टिविटी क्या होगा। SN1 का रिएक्टिविटी हैलोजन और कार्बन के अल्काइल चेन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही कम उसका रिएक्टिविटी हो। कहने का मतलब जितना कम दूरी ब्रांच और ये हमारा हैलोजन के बीच में, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन हैलोजन एंड अल्काइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन SN2 में जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। रिएक्टिविटी जितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब डिस्टेंस दोनों का जब बढ़ेगा तब ये रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, इसीलिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, रेजोनेंस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसमें आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बोकैटायन पे ही ध्यान देना। हालांकि मैं क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगला है दोस्तों, ये सब कभी कभी दे देता है MCQ बोर्ड में कि SN1 कितने स्टेप का प्रोसेस हो तो आपको बताना होगा 2, SN2 कितने स्टेप का प्रोसेस है तो आपको बताना होगा 1। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा कुछ छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स था। ये तो सबसे पहला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बार एडवांस में सिर्फ आया है कि इस तरह का एक सीरीज़ दे दिया गया, बताया गया, बताना था आपको कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में। तो बस आपको उसकी याद रखना है, फ्लोरीन का सबसे कम, फ्लोरीन से जो नीचे है क्लोरीन वो जिससे ज़्यादा, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। एक सीरीज याद रख लीजिए, बस छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। याद करने का ट्रिक सबसे अच्छा यही है दोस्तों, इसको याद आपको रखना है दिमाग में। अब याद कैसे करेंगे, SN1 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, याद यही कीजिए आप। SN1 वाले रिएक्शन में जहाँ SN1 आपको दिखाई दिया जाए, क्वेश्चन में SN1 बोले तो आपको ध्यान देना है कि 3 डिग्री इसमें ज़्यादा होगा। 3 डिग्री से छोटा 2 डिग्री, 2 डिग्री से छोटा 1 डिग्री, और सबसे छोटा CH3X, X कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन वगैरह जो भी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं सारा चीज़। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कुछ बुक का भी कर लेंगे। तो चलिए देखो हम लोग देख लेते हैं SN1 में होता है क्या है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। जब बताया मैंने आपको, यही याद रखना है कि SN1 में मतलब 1 यहाँ पे है तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। यही बस एक चीज़ याद रख लीजिए तो खुद याद हो जाएगा, है ना। बस जैसे इसका उल्टा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X, तो ये याद रखिए। SN1 देखिए, SN1 पूछ रहा है कि इन दोनों कंपाउंड में SN1 के दृष्टिकोण से रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो
कार्बन है वो 2 डिग्री है। अब बताइए SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा है या 2 डिग्री ज़्यादा, तो 3 डिग्री ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा मोर रिएक्टिव। इस केस में भी देखिए यहाँ पे 1 डिग्री है ना क्लोरीन, और यहाँ पे 1 और 2 डिग्री। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फर्स्ट डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इनके माध्यम से। चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड डिग्री, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, हमको क्या पता करना है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री की तुलना में, तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगी SN1 के केस में। अब यहाँ पे SN2 के केस में देखिए दोस्तों 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है। अब आपको पता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जब दिया हुआ है तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले पहचान लेना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 डिग्री है या 3 डिग्री वो लिख लेना। अब देखिए SN2 में क्या है 3 डिग्री, और 3 डिग्री से ज़्यादा होता है कौन, 2 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दोनों आपको सब कुछ डिग्री में सेम ही नजर आएगा। ये भी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे भी फर्स्ट डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 तीसरे कार्बन पे हम लोग को ब्रांच मिल रहा है ना। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, ब्रांच और ये अल्काइल और हाइड्रोजन से जो दूरी होता था दोस्तों SN2 के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, है ना। यहाँ पे देखिए इस ब्रोमीन के इस हाइड्रोजन से इसका दूरी है, इस ब्रांच का दूरी है वो दूसरे कार्बन पे है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ना, 1 2 तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे 1 2 दूसरे कार्बन पे, तो जितना ज़्यादा दूर उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। आपको याद है दोस्तों अभी मैंने बताया है रिएक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन हैलोजन एंड अल्काइल ग्रुप, या मतलब ब्रांच बोल सकते हैं ना, अभी मैंने बताया। अब यहाँ भी देख लीजिए सेम कहानी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको देखना होगा, यहाँ पे आपको अंडरस्टूड है ये चीज़। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है हाइड्रोजन, आपको खुद समझ लेना है कि यहाँ पे कितना होगा। अगर नहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे बैठा भी सकते हैं, जहाँ जहाँ पे है CH3 CH2। अभी बहुत ही कम चांस है कि कुछ क्वेश्चन पे ना दे हाइड्रोजन, लेकिन ये अंडरस्टूड है, आपको समझ जाना होगा कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है और ब्रोमीन है, पर हाइड्रोजन मन मुताबिक बॉन्ड के अनुसार खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। SN2 के केस में हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है ABC, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये 3rd डिग्री है, ये 1st डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो SN2 में क्या है, देखिए SN2 में सबसे ज़्यादा होता है हमारा 1 2 फिर 3, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री मतलब कि C नंबर, और लास्ट में हो जाएगा A मतलब A सबसे कम। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट दोस्तों। अधिकतर प्रॉब्लम आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आने वाला है, कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। चलिए दोस्तों अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं, तो कुछ और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं दोस्तों। और जैसे इसके बाद हम लोग कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयोडीन का किसी भी केस में, हमने बताया था दूसरा पॉइंट। उसके बाद देखिए ये पहला डिग्री है, ये दूसरा डिग्री है, तो दूसरा डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा SN2 के केस में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 1st डिग्री है, 2nd डिग्री, ये भी 1st डिग्री है, ये 3rd डिग्री है और ये 2nd डिग्री है। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि आइसोमर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन का आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, तो आपको इस तरह से आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना लेना है। हाइड्रोजन दीजिए या नहीं दीजिए, अगर कंपटीशन का क्वेश्चन है तो हाइड्रोजन नहीं दीजिए, डायरेक्ट जितना कम समय में बना सके उतना कम समय में बनाइए दोस्तों। अगर कंपटीशन में दिया हुआ तो नहीं दीजिए, अगर बोर्ड में आया हो तो थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे अंडरस्टूड है दोस्तों हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं बताया था कि A का सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 1st डिग्री है ना। उसके बाद B का हो जाएगा। B और D में कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो ऑर्डर देखिए, ये 1st डिग्री है इसीलिए ज़्यादा होगा, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं था, यहाँ पे ब्रांच है इसीलिए। उसके बाद D का देखिए दोस्तों 2nd डिग्री है, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा C का, है ना, C क्योंकि सबसे लास्ट में आने वाला। तो 1st डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 3rd डिग्री। फर्स्ट इन दोनों में कैसे कौन ज़्यादा हुआ दोस्तों, क्योंकि ये भी सब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं था, यहाँ पे किसी तरह का कोई दूरी नहीं था, यहाँ पे एक ब्रांच है इसीलिए इसको क्या कर दिए, 2nd पोजीशन में रख दिए। अब यहाँ पे देखिए और 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1st डिग्री है, यहाँ पे 2nd डिग्री, यहाँ पे 3rd, ये भी 2nd डिग्री ही है, तो ये है हमारा 3rd डिग्री। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 1st डिग्री होने के कारण, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद फिर D। तो इस सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, है ना। 1st डिग्री हमेशा पहले होगा, 3rd डिग्री हमेशा लास्ट में होगा। ये देखिए SN2 के केस में आपको सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पे C क्यों ज़्यादा हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है दोस्तों, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा SN1 के केस में, और जिसका मास कम होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा
SN2 के केस में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SN1, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बनाने में काम आता है। अगर इसी को SN1 में करते तो उल्टा कर देते दोस्तों ना, D का सबसे ज़्यादा हो जाता, फिर B का, फिर C का, फिर A का। अब चलिए दोस्तों कुछ कंपटीशन का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए दोस्तों JEE मेन के क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में है SN2 रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है। SN2 लिखना है तो आप यहाँ देखिए ना, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। यहाँ पे खोजिए कौन है, देखिए C नंबर है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। विच कंप्लीट SN2 रिएक्शन फास्ट, अब सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो ये भी देख लीजिए 1 डिग्री ही करेगा, तो 1 डिग्री कौन है, उससे पहले देखिए A करेगा CH3। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा A नंबर है ना, इसके बाद 1 डिग्री करता है, 1 डिग्री यहाँ पे है, तो हमसे बाकी से मतलब नहीं, हमको कौन बोला सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ये सीरीज याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। साथ ही साथ ये बोला है कि SN1 रिएक्शन में कौन सबसे ज़्यादा एक मतलब कि एक ऑर्डर होगा, तो आपको पता है SN1 में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब कि इन दोनों में पहले होगा, तो इन दोनों में पहले कौन होगा दोस्तों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनाना होता है, करने का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी आपको ज़्यादा देना है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B नंबर, फिर C नंबर, मतलब 2 डिग्री पहले हो गया, फिर 1 डिग्री हो गया। हमेशा आपको बेंजीन अगर आ जाता तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देते, क्योंकि उसमें हम लोग का रेजोनेंस इफेक्ट जल्दी बनता है। अब यहाँ देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, SN2 रिएक्शन, सेम कहानी यहाँ भी होगा दोस्तों। आपको क्या ढूंढना है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। यहाँ देखिए कौन होगा, यहाँ फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट डिग्री, यहाँ भी फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, और ये देखिए एकदम सटीक यही क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ना, पहले CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सारा सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि JEE मेन का होगा। यहाँ देखिए दोस्तों SN1 में आपको एक ऑर्डर लिखना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, हम जानते हैं। यहाँ देखिए 1 डिग्री, यहाँ देखिए 2 डिग्री, और यहाँ देखिए दोस्तों ये है तो 1 डिग्री ही, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए बेंजीन वगैरह है, यहाँ भी फिनॉल, यहाँ बेंजीन है, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसको आपको पहले लेना है। तो सबसे क्या करना होगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन हो, 3, यहाँ देखिए 3 होगा, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे कम में 2। ये यहाँ सीरीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर ये, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसके आपको ये लेना है पहले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को सेकंड डिग्री लिए, उसके बाद हम लोग फर्स्ट डिग्री लिए। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और ट्रिक के साथ।